हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी मैथ्स। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादातर इस चैनल पर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हम ज़्यादातर सॉल्व करते हैं और उसी में से आज ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको इसका सोल्यूशन आ रहा है तो ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन सही आपको लग रहा है उसको आप कमेंट में लिखिए। आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या कैसे किया है, इसके बारे में अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। एंड अगर नहीं आ रहा है तो बेशक बने रहिए, हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, सो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आसानी है पर कभी कभी फंसा देता है, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन जानना जरूरी है। इसको कैसे करना है एक बार ट्राई करेंगे आप, हो सकता है ना हो, पर दोबारा जब ट्राई करोगे तब जरूर होना चाहिए। मतलब रिवाइज करोगे आप रिवीजन में तब जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जिसमें लग रहा है उसको आपको याद रखना जरूरी है कि इसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ देखिए 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + n/n लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है कि क्या इसमें कॉची वाला लग रहा है क्या, जो मैंने आपको बताया था एक, कि अगर कुछ इस तरह से अगर डायमेंशन बनता है, मान लो कि f(k/n) k = 1 to n 1/n, अगर इस तरह की फॉर्म बन रही है ये वाली, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 0 to 1 fx dx में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसे चेंज कर सकते हैं अगर ये बन रहा है। तो पहले तो इसको देख के यही आता है दिमाग में, तो यही ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 + 1/n 1 + 2/n, ऐसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है और आ रहा है 1 + n/n। यहाँ पे पावर लगी हुई है, इसकी होल पावर लगी हुई है 1/n। यहाँ पहले बार तुम्हें 1/n को बाहर निकालने ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आप इसको बनाते हो तो यहाँ पे 1/n बाहर आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ 1/n बाहर ले ट्राई करोगे, तो इसको आप एलसीएम ले लो। n यहाँ पर आ गया, n + 2/n यहाँ पर आ गया और यहाँ पर n + n/n आ गया। ठीक है, 1/n हो गया। अब यहाँ पे n देखो, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे बन गया ये 2n + n अपॉन n⁻n। और अगर आप यहाँ पे इसको ओपन कर लोगे तो 1/n तो बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म हमें चाहिए कि यहाँ पर एक फंक्शन आए f(k/n) टाइप का, क्या वैसा फंक्शन यहाँ बन रहा है? देखो यहाँ पर आप ये वाला फंक्शन बना नहीं पा रहे हो, है ना। 1/n तो बाहर आ जाएगा पर यहाँ पर नहीं बन पाएगा ऊपर, तो हम यहाँ पर ये नहीं लगा पाएंगे। यही जाना जरूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ पर किया था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर वीडियोस आप जब देखोगे तो उनमें क्या होगा कि वो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ज्यादातर लोग जो भी जैसे है ना देखते हैं हम लोग, ज्यादातर आंसर बता देते हैं। तो वहां पे हमें ये बिल्ड नहीं होता, हमारे अंदर हमारे ये बिल्ड नहीं होता कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को जब आप देखो आप इमीडिएटली नहीं दिमाग में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। आप जब यहाँ ऐसे स्टेप करोगे, है ना, तो आपको यहाँ पे जब जैसे यहाँ पर हम लोग आए, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये नहीं लग पा रहा है, तो हम सोचेंगे अब क्या लग सकता है यहाँ पर। फिर हमारे दिमाग में क्लिक करेगा, क्या क्लिक करेगा कि हमने यहाँ पे कॉचीज की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, है ना। हमने क्या पढ़ी थी, कॉची की फर्स्ट थ्योरम पढ़ी है, फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कॉची की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है एक्सन, ठीक है, कोई हमारे पास सीक्वेंस है एक्सन 0, ये हमारा सीक्वेंस है एक, ठीक है, एक्सन हमारे पास एक सीक्वेंस है। तब अगर हमारा कुछ इस तरह से टर्म्स दिए हुए हैं, एक्सन अपॉन यहाँ पे n, तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तब अगर इस तरह का टर्म दिया हुआ है हमें, तो इसकी लिमिट फाइंड करने के बजाय हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कि एक्सन कहाँ जा रहा है। जहां पर एक्सन जा रहा होगा वहीं पर ये भी जाएगा। तो ये हमारी कॉची की पहली थ्योरम होती है। इसी में फर्स्ट टाइप है
सेकेंड टाइप इसी का पार्ट होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है कि x1 x2 x3 और यहाँ पे xn आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये कहता है कि अगर ऐसे जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे मान लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है 1/n, और ये हमारा l की तरफ जाएगा इफ xn हमारा जो है वो हमारा l की तरफ जाए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड होता है, सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टाइप, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड, इसी में एक और आता है कॉची फर्स्ट थ्योरम्स में ही एक और यहाँ पे आता है थ्योरम, सेकेंड थ्योरम भी आती है। फर्स्ट थ्योरम हो गई पूरी, ठीक है। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है? कॉचीज सेकेंड थ्योरम, ठीक है। सेकेंड थ्योरम ये कहती है यहाँ पर कि यदि हमारा जो क्या है कि एक्शन हमारा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, ठीक है, हमारा जो एक्शन है वो पॉजिटिव है। और ये कहती है कि अगर हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn हमारा l हो जाए, ठीक है, तो हम इसकी लिमिट हमें निकाल लेंगे डायरेक्ट। हम किसकी निकाल लेंगे? xn 1/n इज इक्वल टू l लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तीन, ये और ये कॉची ने तीन चीजें दी है हमें। पहला में ये दिया, यहाँ पर आप ये फॉर्म का जब आएगा कुछ, आपको इसकी लिमिट निकालनी है ना। आपको जब इसकी लिमिट निकालनी होगी तो आपको केवल एक्शन की अगर लिमिट निकाल लेंगे कि एक्शन कहाँ जा रहा है तो आप इस पूरे की निकाल सकते हैं। उसी तरह सेकेंड टाइप हमें दिया हुआ है इसी का कि अगर मल्टीप्लाई में है 1/n लगा हुआ है तो इसकी लिमिट निकालने की बजाय अगर आप एक्शन की निकाल लें तो हमें इसका पता चल जाएगा। और यहीं पे मैं सेकेंड थ्योरम ये कहती है कि यार अगर ये दिया हुआ है तो इसका निकालने की बजाय हम इसका निकाल सकते हैं। तो कॉची ने हमें विकल्प दे दिए कि आप इसका नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, आप इसका निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर देखो आप, ये देखो, ये जो हमें दिया हुआ है ये किससे मैच हो रहा है आप सोचो। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आप अगर ये सोचो कि इससे मैच हो रहा है तो नहीं, इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर x1 x2 x3 x4 कैसे बना पाएंगे? हम कोई यहाँ पे जनरल फॉर्म तो ला नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 पुट करोगे तो x1 आ जाए, x2 आ जाए, x3 आ जाए ना। तो ये नहीं, ये इससे फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आप देखो तो हम यहाँ पर केवल कॉची सेकेंड थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉची सेकेंड थ्योरम लगाकर हम इसको करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस अंदर वाली वैल्यू को हम एक्शन मानेंगे, एक्शन, और फिर हम क्या निकालेंगे, हम इसका xn प्लस 1 अपॉन xn निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट xn इज इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1, एक मिनट लिखने की वजह कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, ये दिया हुआ है मैं, तो जल्दी हो गया ना। अब जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम एक्शन मानेंगे और हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम यूज कर रहे हैं कॉची का सेकेंड थ्योरम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो ये कहती है कि अगर इसको एक्शन मान लें हम और xn प्लस 1 अपॉन xn की लिमिट निकालें तो ये भाई साहब जहां जाएंगे ये भाई साहब वो अपने छोटे भाई को भी, यानी इस पूरे को भी वही ले जाएंगे। ये हमारा एक्शन कहता है, हमारा कॉची कहता है, ठीक है, कॉची भैया हमारी यही कहता है।
तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे एन प्लस वन, तो यहाँ एन की जगह एन प्लस वन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एन प्लस टू, एन प्लस यहाँ पे वन प्लस ये थ्री हो जाएगा, क्योंकि एन प्लस वन और वन प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस टू हो जाएगा। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको केवल ये पकड़ में आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए अभी देखते रहो, ठीक है, ध्यान से देखो थोड़ा। अब ये हो गया अपॉन एन प्लस वन और एन प्लस वन। अब रेसिप्रोकल में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार जो एक्शन को आप डिवाइड कर रहे हो तो एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझे, बताने के लिए इसको समझ में आए। तो यहाँ हमने नीचे वाले हिस्से को यानी एक्शन वाले हिस्से को रेसिप्रोकल कर दिया, तो एक्शन वाले हिस्से को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया ऐसे, और ये नीचे चला जाएगा। जिसको नहीं पता है उसके लिए, कुछ लोग होते हैं जो को डिवाइड भी करना नहीं आता है, ठीक है, तो उनके लिए, उन बालकों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2n है और ये 2n प्लस टू है, तो यहाँ पे 2n भी आया होगा कहीं बीच में, यहाँ 2n प्लस वन भी आया होगा, तो समझ रहे हो, ये 2n है और यहाँ 2n से दो एक्स्ट्रा टर्म दिए गए हैं, और यहाँ n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन नहीं दिया गया है। तो समझ के काटना, कैसे काटेंगे, ये काटा हमने, ये पूरा काट दिया 2n तक काट दो, यहाँ गलती होगी ना, देखो यहां से काटेंगे, ये n प्लस वन बचा रहेगा, ठीक है, 2n तक कट गया। अब देखो बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, 2n प्लस वन बचा, 2n प्लस टू बचा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको यहाँ n प्लस वन है, n और वन वाले वाला कर लो, यानी n प्लस वन बेस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आई सेम बेस है, पावर ऐड होंगी, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया n की पावर n प्लस वन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा, ये 2 है, 2 कॉमन लोगे बाहर, 2 बाहर आएगा, ये 2 हटेगा यहाँ से, यहाँ 1 आएगा, n प्लस वन हो गया, n प्लस वन हो गया, ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारा ये 2n है, यहाँ देखो, यहाँ ये 2n है, इस 2n कॉमन लो, बाहर लो इस 2n को, 2n को कॉमन लेने मतलब क्या होता है, अंदर 2n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड किया 1 आया, यहाँ डिवाइड किया 1 अपॉन 2n आया, ठीक है। यहाँ 2 था तो ये 2 यहाँ लिख लो, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा कट गया, और ये बचा ये n की पावर n बचा, अपॉन यहाँ पे n प्लस वन की पावर n, और यहाँ पे क्या बचा हमारा n प्लस वन, ये n प्लस वन बचा है, ठीक है, सही जा रहा है हिसाब अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से n कॉमन लो, n यहाँ से n कॉमन लेंगे, n यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे भी n डिवाइड होगा, तो जब n डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो यहाँ 4n और यहाँ पे 1 प्लस वन अपॉन 2n हो गया, तो ये n की पावर n हो गई। एक काम करो, ये n की पावर n है, ये n प्लस वन की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना सही रहता है, अच्छा लगता है देखने में। यहाँ से n कॉमन लोगे तो n डिवाइड हुआ, यहाँ 1 प्लस वन बाई n हो गया अंदर, और चूंकि पावर ऊपर n थी तो यहाँ जो n कॉमन लोगे वहां भी n आ जाएगा, मल्टीप्लाई n, यहाँ से भी n कॉमन लो, यहाँ से भी n कॉमन लो, n जब कॉमन लोगे क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस n होगा, यहाँ n बाहर आ गया, n की पावर n होगी, यहाँ पे सॉरी इसको रहने दो, ये तो वैसे, ठीक है, समझ रहे, आप समझे क्या हुआ अभी, समझ गए हो, ये खो गए हो, समझे हो या खो गए हो, पहले ये बताओ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप खो गए हो तो आपको एक बार रिमाइंडर, उनके लिए जो खो गए हैं, हुआ क्या यहाँ पे, रामायण क्या हुआ समझो, ठीक है। n प्लस वन की पावर n था, यहाँ से n कॉमन ले लिया मैंने, जब n कॉमन लेंगे हम तो यहाँ n से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी n से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 आया, 1 बाई n आया, ठीक है, ये 1 आया, 1 बाई n आया। अब जो n कॉमन ले लो, यहाँ पावर n भी है ना, तो n की पावर n हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज करी मैंने, n यहाँ पे कॉमन लिया, ठीक है, तो जब n से कॉमन लिया तो n से डिवाइड करेंगे, n जब कॉमन लिया तो बाहर n आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये कटा, ठीक है, यहाँ n से n कट गया। अब समझना क्या होगा, समझना थोड़ा क्या होगा, लिमिट तो लगा दो,
लिमिट तो लगा दो यहाँ पे, ये यहाँ पे सीधे लिमिट हमारी जो खो गई थी लिमिट अभी आ गई। समझना जैसे n को अनंत की ओर ले जाएंगे तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। बट देखो गलती हुई, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या होगा। गलती यहीं पे लोग करते हैं, गलती यहीं पे करते हैं। देखो इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो ये वन हो गया। तो लोग क्या करेंगे यहाँ 4 इसको भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 4/1 आ गया, 4 आंसर आ गया बोलते हैं। गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ जो चीज आ रही है इसको ध्यान से देखो, 4/1 प्लस 1/n, n और यहाँ n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ये चलो 1 हो रहा है क्योंकि पावर 1 है, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, 1 के पावर 1। लेकिन इसको देखो ध्यान से, जब आप इसको यहाँ पर जब आप n को इन्फिनिटी भेजोगे तो ये 1/infinity टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, 1/infinity टाइप। अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा जब इस टाइप की चीज होती है ना, तब आपको एक चीज याद रखो, ठीक है, आपको ये लगाना है f(x)(gx), ठीक है। और जब भी यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपको पता चल रहा है कि ये f(x) जो हमारा ये 1 की तरफ जा रहा है और ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी 1/infinity टाइप आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर करोगे कि f(x) को 1 से माइनस करोगे और gx करोगे और यहाँ पे लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसको e की पावर में लिख दोगे, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आप कर रहे हो आप यहाँ पे वही करोगे, ठीक है, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, और अब तो यहाँ लिमिट लगा भी दोगे अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 ही आ जाएगा, और ये e पावर में होगा तो यहाँ पे e आ जाएगा आंसर। ये तो अलग चीज है, मैं आपको एक अलग चीज याद करा रहा हूँ, ये तो जनरल इसका जनरल वे है, मैं आपको एक अलग चीज याद कर रहा हूँ। जब भी आप ये लिखाओ तो हमेशा e देता है, जब भी ये लिखाओ तो आपको e पावर -1 देगा, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मैं हो सकता है गलती हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे e पावर 2 देगा मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेना। कंफर्म कैसे करोगे आप, इसी चीज का यूज करके कंफर्म कर लोगे, इस तरह से आपका होमवर्क भी हो गया, ठीक है, ये होमवर्क हो गया, बाकी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो जाएगा ये e की तरफ जाएगा तो 4/e आ जाएगा आंसर, समझे, ये हमारा आंसर है 4/e। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा डी है। तो जिसका डी आया है वो बहुत सेलिब्रेट करो, खुशियां मनाओ, त्योहार बनाओ, मेरे घर लड्डू भेजो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, शेयर कर दो 10-100 लोगों से, सब्सक्राइब करा दो, मोहल्ले में भंडारा करवा दो जिसका डी आया है, ठीक है। जिसका नहीं आया वो दुखी मत हो, चुल्लू भर पानी में मत कूदे, ठीक है, वो छत से मत कूदे, कुछ ना करे, वो बस इस क्वेश्चन को एक बार और रात में सोने से पहले एक बार और लगा ले, ठीक है। एक बार और जब 2-3 बार आप तो लगाओगे क्वेश्चन को तो खुद ही आपको बिल्ड हो जाएगा चीजें, शुरू में किसी को नहीं आता है, ठीक है, एक बार ट्राई करोगे अपने आप आ जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।